अब तक आप देख चुके हैं मीरा का विवाह भोजराज से होता है। विवाह के समय मीरा कृष्ण की मूर्ति को अपने से अलग नहीं करती। मेवाड़ में रानी करमेती और ननद उदा मीरा का स्वागत करती हैं। भाभी लाइए, ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे मंदिर में रखाती हूँ। नहीं, ये हमेशा हमारे पास रहती है, ये हमारे पास ही रहेगी। जब कुंवर जी से मिलेगी तो इस पत्थर की मूर्ति को खुद ही छोड़ देगी। ये है भोज भैया का कक्ष। सुहाग रात के समय मीरा ने भोज से अपनी बहन कृष्णा के बलिदान के बारे में कहा। स्वयं मिट गई ताकि सब जीवित रहे, आप जीवित रहे, आपकी हानि ना हो। अब आगे। अब तस्वीर क्यों देख रहे हो भैया? अब तो ये शरीर तुम्हारी हो चुकी है। मैं देख रहा था कि तस्वीर की मीरा में और सचमुच की मीरा में कितना अंतर है। बहुत अंतर है। ये बोल नहीं सकती, गा नहीं सकती, नाच नहीं सकती। वो तो मैं जानता हूँ, तस्वीर कभी शरीर नहीं हो सकती। एक बात कहूँ, आप पत्नी के रूप में जोगन ले आए हो। जोगन? जोगन से भी 2 कदम आगे बैरागन। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हुआ क्या?
मायके से ले आई कृष्ण की मूर्ति के सामने सुबह से भजन गा रही है। तो भजन गाने से कोई बैरागिन हो जाती है? पुजारी कहो। पूजा तो हम भी करते हैं, लेकिन मूर्ति को हाथ में लेकर नाचते नहीं फिरते। वो तो उसे ऐसे सवार रही थी जैसे कि वो उसका दूल्हा हो। समझा, तुम मुझे जलाने आई हो। जलाने नहीं भैया, जताने आई हूँ। भाभी की प्रेम की डोर अभी से कस लो, कहीं वो तुम्हें भूल ना जाए। कोई अपने पति को भूलता है? संभल के रहना भैया, कहीं भाभी भजन कीर्तन गाते गाते आपके हाथ में भी एक तारा ना थमा दे। भाभी सा। हमारा चित्र अच्छा नहीं लगा? नहीं। तुम ठीक कहती हो। कहाँ ये चित्र और कहाँ चली गई थी सवेरे सवेरे? अपने गिरधर को नहलाने। हमें तो कोई नहीं पूछता। आपके लिए तो बहुत दास-दासी हैं। तो इनके लिए भी तो पुजारी हैं। आप तो छोटे बच्चे की तरह इन्हें हमेशा अपने से लिपटाए रखती हैं। ये हमारे स्वामी हैं। अगर ये स्वामी हैं, तो मैं क्या हूं? आप हमारे सांसारिक पति हैं और ये हमारी आत्मा के स्वामी। तो तुम्हारी आत्मा हमारी नहीं? आत्मा तो केवल परमात्मा की होती है राणा जी। तो क्या हमें आपका साथ कभी नहीं मिलेगा? साथ तो हम हमेशा रहेंगे। जो अधिकार आपका है वो आपका है। हम तो इसीलिए आपके पास हैं क्योंकि आप में भी इन्हीं का अंश है। आप भी इन्हीं के हैं, है ना? प्रणाम बहन जी। जीती रहो। भोज अभी आता ही होगा। वो आ गया। आओ भोज, महंत जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चरण स्पर्श। आयुष्मान भव। आज्ञा। बहू ले आए हो, पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करो। आप ही का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो है ही। सबसे पहले इस महल की रीति अनुसार बहू भोज होगा। बहू के हाथों महाप्रसाद बनाया जाएगा और बहू के हाथों ही बांटा जाएगा। कल मंगलवार है, मंगलवार ही देवी का दिन होता है। यह अनुष्ठान कल ही पूर्ण हो जाना चाहिए। आप चिंता न करें महंत जी, सारा प्रबंध हो जाएगा। बलि का कार्य आपके ही हाथों होगा। हाँ, अवश्य। मेवाड़ महल की 5वीं पीढ़ी का यह अंतिम बहु भोज है। इसके बाद 6ठी पीढ़ी का आरंभ होगा। इसलिए सभी राज्यों के महंतों को न्योता देना होगा, सभी का आशीर्वाद पाना होगा। महंत जी, पर हम तो सबको जानते नहीं हैं। इसका प्रबंध हम करेंगे। आप केवल बलि के पशु का प्रबंध कीजिए। जीजी, जीजी, क्या हुआ? बड़ी बेचैन लग रही हो। जीजी, आप सुनेंगी तो आप भी बेचैन हो जाएंगी। क्या हुआ क्या? जीजी, महल में बहु भोज होगा, महाप्रसाद बनेगा। पूजा से बेचैनी कैसी? जीजी, महाप्रसाद आपको बनाना है और आप जानती हैं महाप्रसाद किसका बनेगा? पशु बलि के मांस का। ये कैसे हो सकता है? ये तो यहाँ का रिवाज है जीजी। बहू को महाप्रसाद में मांस ही पकाना पड़ता है। हम तो मांस नहीं पकाएंगे। फिर तो बड़ा वावेला मच जाएगा जीजी। कैसा वावेला? महल के दूसरे दासदासी कह रहे थे कि इस परिवार के कुलगुरु बहुत जिद्दी और अहंकारी हैं।
वो जो कहते हैं वही करना पड़ता है। तो फिर सात्विक प्रसाद के लिए आप उन्हें कैसे मनाएंगी? हम तो मांस नहीं पकाएंगे। हमारा काम है श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रसाद तैयार करना और उसे बांटना। जिसे खाना है वो खाएंगे, नहीं खाना है वो प्रसाद ठुकराने का पाप अपने सर पर लेंगे। हम तो मांस नहीं पकाएंगे। रुकिए, क्या है इसमें? ये महंत जी ने भिजवाया है। क्या ये मांस है? जी, इसे वापस ले जाइए। ये महाप्रसाद है। हमें पता है, इसे वापस ले जाइए। जो आज्ञा। भाभी, आपने महाप्रसाद क्यों लौटा दिया? वो महाप्रसाद नहीं था, वो तो मांस था। बहु भोज में मांस ही पकाया जाता है। हमारे कुल गुरु ने स्वयं बलि पूजा की है आज। स्वयं बलि पूजा की है तो स्वयं पकाएं। हमारी रसोई में मांस नहीं पकेगा। ये तो महाप्रसाद का अनादर है भाभी। महाप्रसाद अभी बना कहाँ है? जो हम बनाएंगे वही महाप्रसाद होगा। आप इस घर में आई हैं, आप यहाँ के रीति रिवाज नहीं बदल सकती। आपको वही करना होगा जो यहाँ होता रहा है। ये हमारा बहुभोज है। यहाँ क्या पकेगा क्या नहीं हम तय करेंगे। ये घर आपका है या हमारा? ससुराल तो बहू की होती है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विद्याय नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मृत्युंजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मृत्युंजय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं चामुंडाय विद्याय स्वाहा। प्रणाम महाराज। सदा सुहागन रहो। बहू, महाप्रसाद तैयार है? जी, भोजन लगवा दूं? हाँ, लगवा दो, किंतु पहले महाप्रसाद यहां मंगवाओ। अग्निदेव को भोग लगाना है। ये तो हलवा है। जी महाराज, यही महाप्रसाद है। और जो महाप्रसाद हमने भिजवाया था वो फेंकने के लिए रख दिया है महाराज। बहू, ये हम क्या सुन रहे हैं? हमने फेंकने को नहीं कहा महाराज। हमने सिर्फ कहा हम मांस नहीं पकाएंगे। वो मांस नहीं, महाप्रसाद है। शरीर के टुकड़े तो मांस ही कहलाएंगे, चाहे वो मनुष्य के हो या पशु पक्षी के। उस पशु की पूजा करके देवी को प्रसन्न करने के लिए उसे बलि चढ़ाया गया है। देवी तो जगत जननी है। वो सबको जीवन दान देती है। जीवों के प्राण लेकर वो प्रसन्न कैसे हो सकती है? तुम कुलगुरु से बहस कर रही हो, इसका तुम्हें क्या अधिकार है? क्षमा कीजिए जेठ जी, किसी के प्राण लेने का अधिकार भी मनुष्य को नहीं है। अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी पशु पक्षी को मारना यह पशुता है।
बहू, तुम सीमा लांग रही हो। एक पल ठहरिए। हमें ये बताओ बहू कि महाप्रसाद के बदले तुम हमें क्या परोसने वाली हो? सात्विक भोजन, दूध, फल, मिष्टान, सब्जी के बने व्यंजन। ये कोने कोने से आए हुए महंत घास पत्ते ग्रहण करेंगे और ये क्षत्रिय राजपूत हलवा, पूरी, मक्खन और तरकारी से अपना पेट भरेंगे। खाद्य पदार्थ ही खाए जाते हैं महाराज, अखाद्य पदार्थ नहीं। कितनी विचित्र बात है। पशु पशु होकर घास पत्ती खाते हैं और मनुष्य पशुओं को काटकर खाते हैं। कैसी भूख है ये? भूख के लिए नहीं, शक्ति के लिए मांस का सेवन करना पड़ता है। ये राजपूत रण क्षेत्र में कीर्तन करने नहीं, दरवाजे चलाने जाते हैं। हलवा, पूरी और माखन खाने वाले हथियार नहीं उठा सकते, निर्बल हो जाते हैं। हमारे गिरधर ने पूरी आयु माखन ही खाया और फिर भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन की शक्ति बने। श्री कृष्ण मनुष्य नहीं, भगवान थे। वहां भोजन महत्वपूर्ण नहीं था, वरदान महत्वपूर्ण था। किंतु साधारण मनुष्य भोजन से ही शक्ति प्राप्त करता है। महाराज, इसीलिए आपका मन इतना कठोर हो गया कि आप खूंटे से बंधे बेबस पशु पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगे। ये कायरता है महाराज, शक्ति नहीं। क्रोधित ना हो महाराज, आप कुलगुरु हैं। हिंसा को पूजा का नाम देकर पूजा को कलंकित ना करें। बस बस, बहुत हो चुका। हम एक स्त्री से तर्क कर बैठे। बहुत बड़ी मूर्खता की हमने, बहुत बड़ी। क्यों महाराज, स्त्री से तर्क नहीं करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि स्त्री की बुद्धि संकुचित होती है, उसका ज्ञान उसके घुटनों तक होता है। स्त्री केवल चरणों की दासी बन सकती है, माथे का मुकुट नहीं। हम एक प्रश्न पूछें? इतना अपमान करने के बाद भी तुम प्रश्न पूछना चाहती हो? केवल एक प्रश्न। महाराज, आप अपनी माता को क्या समझते हैं? पूजनीय। वो भी तो एक स्त्री है, उनको भी वही क्यों नहीं समझते जो सबको समझते हैं? अब हम एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे, एक पल भी नहीं। चलो। हम सब आपके तर्क वितर्क सुन रहे थे महाराज, परंतु इस तरह प्रसाद ग्रहण किए बिना चले जाना उचित नहीं। किंतु ये वो प्रसाद नहीं जिसके लिए हम लोग यहां आए थे। प्रसाद तो प्रसाद होता है महाराज, प्रसाद में भावना का मोल होता है, पदार्थ का नहीं। हमें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं राजन। अपमान के जितने घूंट पीने थे वो हम लोगों ने पी लिए। अब तो इस बहू के हाथ का बना हुआ कोई भी पदार्थ हमारे कंठ के नीचे नहीं उतरेगा। चलिए। किंतु